नमस्कार। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने संविधान के प्रकारों की चर्चा की थी, जिसमें आप लोगों को ये बताया था कि संविधान 3 प्रकार के जो आधार मैंने आपको बताए। पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर विकसित और निर्मित संविधान, कानून और प्रथाओं के अनुपात के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अलिखित और लिखित। और तीसरा बताया था परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान 2 तरह के होते हैं, लचीला और कठोर। लिखित और अलिखित संविधान जो मैंने बताया आपको, जैसा कि नाम से विदित है, लिखित संविधान एक लेख पत्र में लिखे हुए होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं और कानून पर आधारित होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया अलिखित संविधान, जो कि किसी भी पत्र या लेख पत्र में लेखबद्ध नहीं होते, परंपराओं पर आधारित होते हैं, जो कि ब्रिटेन एकमात्र इसका उदाहरण है। तो थोड़ी सी चर्चा इस बारे में बता करके अलिखित और लिखित संविधान के क्या गुण दोष है उनको बता करके आपको थोड़ा फर्स्ट ईयर में भी आपने इसकी पूरी जानकारी ली हुई है। वैसे ही गुण दोष लचीला व कठोर संविधान के हैं। तो आज मैं बहुत एक छोटे से रिवाइज्ड रूप में आपको अलिखित संविधान के गुण दोष और लिखित संविधान के गुण दोष थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ। फिर आपको संविधानवाद क्या है, उसका आशय क्या है, इस बारे में चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले हम देखें अलिखित संविधान के गुण दोष क्या है। तो अलिखित संविधान के जो गुण हैं वो आपको कुछ पॉइंट्स में बताने हैं, जैसे परिवर्तनशीलता है, क्रांति से रक्षा है, प्रगतिशील होता है और संकट काल के लिए श्रेष्ठ होता है। तो आपने जैसा कि ये नामों से देखा है, अलिखित संविधान जो है वो परिवर्तनशील होता है, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार आसानी से बदला जा सकता है और किसी प्रकार का उसको सरलता से ढाला जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार। और उसके साथ साथ जो है वो क्रांति से रक्षा संभव है, क्योंकि मनुष्य परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार जब संविधान बदल जाता है तो किसी प्रकार का कोई विद्रोह का मार्ग नहीं अपनाता और कानून में या संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाता है, तो किसी प्रकार के विद्रोह की संभावना नहीं होती। और तीसरी बात बहुत प्रगतिशील है, राष्ट्र की प्रगति में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। संकट की स्थिति में इसको आसानी से डाला जा सकता है और संकट काल में किसी प्रकार का यदि निर्णय लेना हो तो उसको तुरंत उसमें किसी प्रकार का, क्योंकि संशोधन आवश्यक नहीं होता और किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, इसलिए संकट काल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। लेकिन इसके दोष भी है, बहुत सारे दोष है, जिसमें प्रमुख रूप से ये कहा जा सकता है कि अलिखित संविधान अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, क्योंकि अलिखित संविधान जो है वो ठीक प्रकार से इसका पालन संभव नहीं होता, ना ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसलिए ये जो संविधान अलिखित संविधान है वो अस्पष्ट होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा, ये बहुसंख्यक दल के हाथों का खिलौना बन सकता है, न्यायाधीश के हाथों का खिलौना बन सकता है, क्योंकि इसमें लचीलेपन की संभावना होती है। अलिखित संविधान बहुत आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए न्यायाधीश के हाथों का खिलौना भी बन सकता है। नागरिक के अधिकारों की रक्षा इससे संभव नहीं है, संघात्मक शासन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। और जो नए राष्ट्र लोकतांत्रिक देश उभर रहे हैं उनके लिए भी ये अलिखित संविधान उपयुक्त नहीं है। ये अलिखित संविधान वहाँ ज़्यादा उपयुक्त हो सकते हैं जहाँ पर पहले से राजनीतिक जागरूकता हो और परिपक्व हो, जो राजनीतिक व्यवस्था में परिपक्वता हो, वहाँ ये संविधान बहुत सफल हो सकता है। और ये एकमात्र उदाहरण अभी तक
ब्रिटिश संविधान ही ऐसा संविधान है। अब लिखित संविधान के गुण दोष, बिल्कुल उससे उल्टा हम चलेंगे। लिखित संविधान जैसा कि आपको बताया, एक पत्र या लेख पत्र में लिखा होता है, लेखबद्ध होता है, इसलिए स्पष्ट और निश्चित होता है। उसकी भाषा अच्छी तरह से समझी जा सकती है, उसको सरलता से उसकी व्याख्या की जा सकती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अधिकारों की पूर्ण रक्षा लिखित संविधान के माध्यम से होती है। स्पष्ट तौर से उसमें सभी के अधिकारों को लेखबद्ध किया होता है, लिखित रूप में होते हैं। किसी का किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता और स्थायित्व लिखित संविधान में ज़्यादा होता है। और यदि कठोर है संविधान साथ में तो स्थायित्व और भी ज़्यादा हो जाता है और सम्मान का पात्र होता है। एक पवित्र लेख के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि इसको बहुत ही सोच समझकर इसको बनाया जाता है। तो इसलिए लिखित संविधान स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, सरलता से व्याख्या की जा सकती है, अधिकारों की पूर्ण रक्षा संभव है और प्रगतिशील होता है और अल्पसंख्यकों का हितों की रक्षा भी इस संविधान के द्वारा हो सकती है। तो एक पवित्र लेख के रूप में भी समझा जाता है, लेकिन फिर भी लिखित संविधान में कुछ दोष है, कुछ ही दोष है, जैसे कि इस संविधान के लिखित संविधान के कारण राष्ट्र के जो ये राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता, राष्ट्र के विकास के साथ इसका विकास नहीं होता, तो देश की विकास में ये बाधक बन सकता है। और यदि कठोर होता है तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और तीसरी चीज़, क्रांति की संभावना हो जाती है। और जो है अधिकारों की रक्षा ज़रूरी नहीं है लिखित संविधान में ही हो। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन वहाँ पर भी एकदम अच्छी तरह से नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रताएं मिली हुई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि लिखित संविधान ही हो, उसकी आवश्यकता अलिखित संविधान में भी संभव है। तो इस प्रकार से कंक्लूजन जो निकलेगा दोनों ही के गुण दोष को देख करके, जनरली सभी जगह लिखित संविधान को ही अपनाया गया है सभी लोकतांत्रिक देशों में। और कोई भी, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित होता है ना अलिखित होता है। तो इस चीज़ का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अधिकांश देशों में लिखित संविधान को ही अपनाया गया है। अलिखित संविधान वहीं सफल होते हैं जहां राजनीतिक जागरूकता हो, परिपक्वता हो, जैसा कि ब्रिटेन में है। धन्यवाद।